हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सौरिका सिंह ब्लॉग में। तो आज है दिन मंगलवार और मैं जा रही हूं दिवाली की शॉपिंग करने, क्योंकि सफाई लगभग पूरी हो चुकी है कि सिर्फ किचन रह गया है। किचन शायद मैं कल निपटा दूं और अभी मैं दिवाली की थोड़ी शॉपिंग कर लूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सामान लेके आने हैं। तो एक आध दिन शॉपिंग में भी लगेगा उसके। और फिर सौर्य को भी मैंने नहीं जाने दिया स्कूल, क्योंकि अगर वो चला जाता तो 2:30 बजे आता और 2:30 बजे के बाद अगर शॉपिंग करने जाते तो काफ़ी लेट हो जाता। शाम के टाइम बहुत भीड़ आजकल बाज़ार में रह रही है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, यानी मैंने रेड कलर का सूट पहना है और मैं निकल रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लें ताकि आपको जो जो चीज़ें होती है मैं आपको बताऊँ, दिखाते जाऊँ कि क्या क्या मैंने शॉपिंग किया। खैर आके मैं तो घर दिखाऊँगी, पर कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो सॉरी, इधर आओ आओ। तो ये है शौर्य, देखिए पानी पी रहा है और ये भी साथ में चलेगा मेरे। और मेरी मम्मी उधर से आ रही हैं तो मम्मी भी रहेंगी साथ में। तो मैं और मम्मी और शौर्य तीनों, और वंशिका आएगी, वो स्कूल से आ जाएगी क्योंकि वो उसका स्कूल हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल से आ जाएगी, तब तक घर पे रहेगी, तब तक हम लोग वापस आ जाएंगे। मिलते हैं फिर आगे। तो हम लोग निकल चुके हैं और सबसे पहले एटीएम से पैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्केट में हर जगह पे कार्ड और पेटीएम नहीं हो पाता है। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो कैश रखना ज़रूरी होता है मार्केट में। लोकल मार्केट में तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले कैश ले लेती हूँ एटीएम से, उसके बाद से चलते हैं आगे फिर ऑटो पकड़ने। तो फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी शॉपिंग करके आए हैं और सुबह में 1:30 बजे गए थे और शाम को बज गए 5:30। और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और जो मैं सामान अभी लेके आई हूँ मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आप सबको। अभी थोड़ी थक गई, थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर आपको सबको दिखाती हूँ, सारा सामान एक करके दिखाती हूँ। और मार्केट में भीड़ की वजह से बहुत ही टाइम लग गया और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ गई। तो शॉपिंग तो हो चुकी, ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी। अब अगर बच्चों के कपड़े वपड़े लेने हुए तो फिर अलग से जाना पड़ेगा, फिर पूजा के सामान के लिए अलग से एक बार जाना पड़ेगा। तो वो सारी शॉपिंग तो अभी बाकी है। अभी खैर घर पे जो चीज़ों की नीड थी वो सारी चीज़ें हुई। अभी देखिए अभी कितने बार जाना पड़ता है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आप सबसे। और कल का ही ब्लॉग चल रहा है, मैंने इसे ख़त्म भी नहीं किया था क्योंकि मैं सो गई थी। आने के बाद काफ़ी थक चुकी थी और खाना भी वंशिका ही नहीं बनाया। और मैंने सोचा सुबह के टाइम की ब्लॉग को भी ख़त्म किया जाए और जो सामान लेके आए शॉपिंग करके आपको दिखा भी दिया जाए। तो चलिए चलते हैं देखने। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप मेरी बातों से बोर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि मैं कल क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले मेरा ये जो सोफ़ा है इसका कवर बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, पर सारे के सारे पुराने हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अपने सोफ़ा को कुछ नया लुक दिया जाए। तो सबसे पहले मैं इसी के लिए सबसे पहले मैं लेके आई हूँ सोफ़ा कवर। और ये इस तरह का है, सुंदर है बहुत। इस तरह का है इसका डिज़ाइन और आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाले का है और ये बड़े वाले का है।
तो ये इस तरह का है इसका डिज़ाइन, और इसका मैचिंग ही मैंने कुशन लिया था। इसका मैचिंग ही मैंने कुशन लिया था, क्योंकि इस तरह का मेरे पास सोफ़ा कवर नहीं था। है तो ये बहुत पुराना डिज़ाइन, पर मेरे पास इस तरह का नहीं था और इस कलर का नहीं था, इसलिए मैं ये वाला कलर और ये वाला डिज़ाइन में लेके आई। और सेकंड चीज़ है ये पर्दे। ये पर्दे लेके आई थी, दरवाज़ों के पर्दे हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगा था मुझे। ये कलर और इसका डिज़ाइन, और ये साटन का कपड़ा है, बहुत ही मोटा कपड़ा है, हैवी कपड़े में है। और लोकल मार्केट से लेके आई थी, तो इसकी प्राइस लगभग एक पर्दे की प्राइस है 350 के आसपास है। तो ये इस तरह का ये पर्दा है। इसमें कि मैं 5 लेके आई थी, क्योंकि पर्दे बहुत सारे हैं, पर मुझे मन था नया लेने का, इसलिए मैंने नया ले लिया। साथ ही में है ये टेबल को बिछाने वाला, तो मैं खोल के दिखा देती हूँ आप सबको। देखिए ये बहुत सुंदर है, और ये इस तरह का है। लंबाई चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, मैं पूरा नहीं खोलूँगी, लेकिन मेरा ही काम बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का है कुछ, और इसमें बॉर्डर ही लगा हुआ है, अच्छा है, सुंदर है। और एक साथ में 2 लेके आई थी, तो 2 मैंने ले लिया था एक ही साथ। ये भी अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो इसलिए मैंने 2 लिया, नहीं तो एक ही लेके आती। ये है अलमारी को बिछाने वाला, ये जो पेपर आता है प्लास्टिक वाला, वो है। ये मैं लेके आई थी, इकट्ठा मैंने बंडल ही ले लिया था 20 मीटर का, ताकि सारी अलमारियों पे एक तरह का हो जाए। क्योंकि मैं 2 साल पहले लेके आई थी, वही अभी तक बिछा हुआ था, तो काफ़ी ख़राब हो चुका था। किचन का खैर तो मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन अलमारियों को, बाकी अलमारी जितनी भी 3 रूम में अलमारियाँ हैं, उसका मैं 2 साल पहले लाई थी, वही अभी तक चल रहा था। खैर उतना ख़राब नहीं हुआ था, पर मैंने सोचा कि इस साल में सब चेंज ही कर दूँ और सबको एक तरह का कर दूँ। किचन और जितनी भी अलमारियाँ हैं सबका एक ही तरह से कर दूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसलिए मैंने ये एक साथ इसका बंडल ही ले लिया था। ये 20 मीटर का है, और लगभग 18 मीटर तक लगेगा, इसलिए मैंने 20 मीटर ले लिया था। जो बच जाएगा रख देंगे। और इस तरह से ये है। और ये मैं ऊन लेके आई थी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है, और मेरे लड्डू और माधव लड्डू के पास तो स्वेटर उलेन है, पर माधव के पास नहीं है। और ऑनलाइन जब मंगाने जाओ तो ऑनलाइन बहुत ही महंगा आता है। पिछले साल मैंने लड्डू के लिए सिर्फ मंगवाया था, तो इतने छोटे छोटे से कपड़े, जिसमें एक ये गोले में कम से कम 4 कपड़े बनते होंगे, 30 रुपये के गोले में। और ऑनलाइन की प्राइस आप लोग सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन की प्राइस, एक कपड़े की प्राइस 300 से 400 रुपये वो लोग ले लेते हैं, डिलीवरी मेकिंग चार्ज ले करके। तो मैंने सोचा कि मुझे बनाने आता भी है, मैंने सोचा क्रोशिया बस लेके आएंगे, और अपने मन के हिसाब से लड्डू और माधव दोनों के लिए 3-4 कलर के हैं, ये ड्रेस बनाएंगे इस बार। और सर्दियाँ शुरू भी होने वाले, बस ये दीपावली बीत जाए, फिर उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। एक दिन में एक आराम से बन जाएगा। तो ये सोच के मैंने ये ऊन ही ले लिया था इस बार कपड़े नहीं लेके आई। वो खैर अपने हिसाब से वो लोग बनाते हैं, और मुझे ऊपर का मैं बनाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। ऊपर हैंडवर्क भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो काफ़ी सुंदर बन जाता है घर में। जिसको बनाने आता होगा, और जिसको नहीं आता होगा वो ऑनलाइन सर्च भी कर सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना सिखाती हैं ऑनलाइन पे। तो ये था लड्डू और माधव के लिए ऊन लेके आई थी। और ये चूड़ी लेके आई थी अपने लिए, कड़े हैं ब्लू कलर के, क्योंकि जो मैं साड़ी लेके आई थी दीपावली में पहनने के लिए, उसकी चूड़ियाँ तो है मेरे पास, पर कड़े नहीं थे। तो बिना कड़े के चूड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये, वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है बाज़ार में, आलमबाग में, तो इसलिए मैंने ले लिया था ये। तो मुझे अच्छा लगा था, ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू है, शायद आपको लाइट कैमरे में दिख रहा होगा, पर ये डार्क ब्लू है, साड़ी के मैचिंग का है। तो ये मैंने लिया था। और इसके बाद से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो वंशिका के लिए शूज़ लेके आई थी।
क्योंकि उसके पास शूज़ है ये डार्क ग्रीन कलर का है और बहुत ही अच्छा इसका कलर है, पर आपको कैमरे में अच्छा दिख नहीं रहा होगा। बहुत ही सुंदर इसका कलर है, तो इसके लिए मैं शूज़ लेके आई थी। साइज़ का थोड़ा डाउट था, पर सही है साइज़, नहीं तो मुझे वापस करना पड़ता फिर से। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई मार्केट से कल, और घर की ज़रूरत की ही सारी चीज़ें हैं, घर में जो जो चीज़ें लगती हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ घर की ज़रूरत के हिसाब से ही लेके आती हूँ। और तो आप सबको ये शॉपिंग वाला वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिएगा। से ही अपना प्यार बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।